रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर चल रहा है विशेष अभियान। कुपवाड़ा, पुंछ समेत कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। घुसपैठ पर भी सुरक्षा बलों की कड़ी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान, आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा है। कुपवाड़ा, पुंछ समेत कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। कड़ी निगरानी सुरक्षा बलों की और कोशिश, जो आतंकी घाटी में इस वक्त छिपे बैठे हैं उन्हें ढूंढा जाए, मार गिराया जाए। यही वजह है कि अब बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कई ऐसी जगह जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को दिया जा रहा है। जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी करारा जवाब मिल रहा है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, जगह जगह पर तलाशी अभियान इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रहा है, क्या अपडेट आज? देखिए पुनीता, लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि घने जंगलों में आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए है और इन्हीं घने जंगलों को खंगाला जा रहा है, जहां पर अभी तक कई सारी कामयाबियां जो है सुरक्षा बलों को मिली है और कई सारे टेरर हाइडआउट्स के साथ साथ बड़े आतंकियों को भी मार गिराया गया है। और फिलहाल जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहा है कि 80 से ज्यादा आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार सर्चेस जो है वो चल रही है। और लगातार अगर हम देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि आतंकियों के द्वारा बर्फ पड़ने से पहले ये कोशिश रहती है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे, जिसके चलते इन तमाम तर घुसपैठ की कोशिशों को रोका जा रहा है। और अभी तक इन घुसपैठ की कोशिशों में कई सारे आतंकी भी ढेर हुए हैं और लगातार चौकसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बढ़ाई गई है। और ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी मदद ली जा रही है, जिसके जरिए पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। दरअसल घने जंगलों में ये ऑपरेशन इसलिए किए जा रहे हैं जहां जी। पर नेचुरल केव्स में ये आतंकी छुप जाते हैं और इन्हें ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों को अलग अलग जगहों पर अभियान चलाना पड़ रहा है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला के साथ साथ कुलगाम, शुपया और डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में भी अलग अलग से सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं पुनीता। बिल्कुल। लेकिन आशिक, देखिए, घने जंगल, जो आपने जानकारी दी कि घने जंगल में इस वक्त तलाशी अभियान जारी है, ऐसे में क्या परेशानी सुरक्षा बलों के सामने देखने को मिल रही है? घने जंगल में जब अभियान को चलाया जाता है, खास करके अब क्योंकि देखिए ठंड भी स्टार्ट हो गई है, तो वहां पर किन किन परेशानियों का सामना और कैसे इन ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए पुनीता, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खास तौर पर घाटी की बात करें, बीते कुछ दिन पहले घाटी के पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फ हुई थी, जिसके चलते कई सारे ऑपरेशन जो है वो हॉल्ट करने पड़े, क्योंकि एक तो सुबह शाम धुंध छाई रहती है और इस धुंध के बीच में ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन इन तमाम तर चुनौतियों को पार करते हुए स्पेशल पैरा फोर्स जो है इन घने जंगलों में डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि जितने भी बचे कुचे आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है, जो कि एक प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो फिर से क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी के चलते ये ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। लेकिन हिली टेरेन्स है और यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी ज्यादा खतरे से खाली भी नहीं रहता है, क्योंकि जो घने जंगल है यहाँ पर इन्हीं पेड़ों के साए में और नेचुरल केव्स के सहारे आतंकी छुप जाते हैं, जो कि सुरक्षा बलों पर कभी कभार वार भी करते हैं। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के पैरा स्पेशल फोर्सेस और जो आधुनिक हथियार भारतीय सेना में इंजेक्ट हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे थ्रेट्स को जो है नाकाम भी बना दिया गया है। फिलहाल लगातार ये सर्च जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि घाटी में शांति बनी रहे और जो लगातार आतंकी ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर फिर से हालात खराब किए जाए, इन तमाम तर कोशिशों को जो है विफल बनाया जाए। बिल्कुल। और आशिक, जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी एक्टिविटी अब हाल के दिनों में बढ़ी है, और वहां पर किस तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है? देखिए अगर हम बात करें घाटी के वो इलाके जिसमें दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के एलओसी एरियाज शामिल है, जहां पर आतंकियों की मूवमेंट जो है देखने को मिलती है और उसी के आधार पर ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं।
अगर हम उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा की बात करें, यहाँ पर एलओसी के करीब लगातार इस तरह की मूवमेंट जो है देखने को मिलती है, क्योंकि ये आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और इन आतंकियों का 5-5 का ग्रुप रहता है, जो कि हमेशा से कोशिश करता आ रहा है। लेकिन इनमें से कुछ आतंकी अभी तक जो है एलओसी क्रॉस कर चुके हैं और कई सारे मारे भी गए हैं, और उन लोगों के लिए जो है अब एलओसी के एरियाज में ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर चुके आतंकी हैं उनको मारा जा सके। और इसके अलावा अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें, तो दक्षिणी कश्मीर के कुपवाड़ा के साथ साथ अगर हम कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, ये एरियाज देखें जो कि जम्मू रीजन से भी मिलते हैं, तो इन इलाकों में भी घने फॉरेस्ट है और काफी बड़ा एरिया है, और इन एरियाज में भी इस समय सर्चेस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो आतंकी यहाँ पर बैठे हैं, छुपे हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए रहता है कि ओजीडब्ल्यू वर्कर जो कि इन आतंकियों तक मदद पहुंचाता है, तो इस पर भी अलग से एजेंसीज काम कर चुकी है, और कई सारे ऐसे बड़े ओजीडब्ल्यू वर्कर जो अभी तक उनकी पकड़ में भी आ गए हैं, जिनके जरिए से काफी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई है कि किस तरह से वो आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, और उसी के आधार पर कई सारे बड़े ऑपरेशंस भी इस समय कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें आतंकियों का भी सफाया हुआ है। साथ साथ जो है आतंकियों की टेरर जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो वेपन्स है, वो भी कई जगहों पर जो है पकड़े गए हैं, और लगातार इस तरह के अभियान जो है जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। लेकिन आशिक, एलओसी पर सुरक्षा कड़ी है और लगातार अभियान भी, तलाशी अभियान भी चल रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर प्रवेश ये घाटी में कैसे करते हैं? और क्योंकि देखिए आपने जो जानकारी दी कि अंडरग्राउंड वर्कर्स, इन पर भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन आखिर क्या वजह इसकी मानी जाए कि लगातार सक्रियता और एक्टिविटी आतंकियों की घाटी में बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए पुनीता, मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि वेस्टर्न जो आर्मी कमांड है, उनकी तरफ से एक बयान सामने आ गया था कि आतंकी जो है फिर से पहलगाम जैसी कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की कोशिश को जारी रखते हुए इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में हालांकि चौकसी जो बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से मौका इन आतंकियों को मिलता है जहां से वो घुसपैठ कर सके। और फिलहाल जिस तरह का मौसम पूरी घाटी में बना हुआ है, ये सुबह शाम जो है काफी ज्यादा धुंध छाई रहती है, तो इसी धुंध का फायदा उठाते हैं ये आतंकी। और अभी बर्फ भी पड़ने वाली है, बर्फ से पहले इन आतंकियों की इसी तरह की कोशिश जो है जारी रहती है, उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, तमाम तर एरियाज में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि खासतौर पर अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें, तो यहाँ पर चौकसी जो है 24 घंटे बढ़ा दी गई है। बीएसएफ यानी के कि साथ आशिक, साथ सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां कई हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और मौसम में बदलाव हुआ है, जिस वजह से ऑपरेशन कंडक्ट करने में भारी परेशानी हो रही है, लेकिन देखना यही होगा इन चुनौतियों से पार करते हुए कैसे आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया जाता है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए।